वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का और उसका टॉपिक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके दो मल्टीप्लिकेशन के वे है, एक स्केलर प्रोडक्ट है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। आज हम डिटेल में बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला, कुछ डायग्राम है, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, कितने मेथड है? 2 मेथड है। उसमें से एक मेथड है स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड वाला मेथड है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आए स्केलर क्वांटिटी। आंसर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। फिर बता देता हूँ, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आ जाए स्केलर क्वांटिटी, तो उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ करें, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने यही बताया था कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए स्केलर क्वांटिटी, तो उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ये एक एग्जांपल होगी। अगर हम मल्टीप्लाई करें फोर्स को और वेलोसिटी को, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर आता होता है पी। ये पी के इक्वल है, ये एक फॉर्मूला है। तो पी क्या थी? पी थी स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फर्ज करें दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसके बाद बी वेक्टर है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है ए डॉट बी है इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। फर्ज करें एक वेक्टर ए ये है, बी वेक्टर ये है, इनके दरमियान में एंगल बन रहा है थीटा, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपने याद रखना है, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये ए बी जो है मैग्नीट्यूड है, ये होती है मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को लिखते हैं ए के साथ और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बी के साथ लिखते हैं। उसके बाद और डिटेल में जाते हैं जी। फिजिकल मीनिंग है, बुक पे लिखा हुआ है फिजिकल मीनिंग। तो फिजिकल मीनिंग की कुछ बात कर लेते हैं। तो फर्ज करें हम दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए, ये ए वेक्टर हो गया, उसके बाद एक वेक्टर लेते हैं बी, ये वेक्टर हो गया बी, ये वेक्टर बी है। तो आपको पता है प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? साया। आप घर में खड़े होते हैं तो आपका साया होता है ना, जिसको शैडो कहते हैं। तो इस वेक्टर का भी ना शैडो होगा, तो ये समझ ले शैडो है। शैडो कहते हैं प्रोजेक्शन को। तो जहाँ पर शैडो गिरेगा ना, तो वहाँ पर बी आ जाएगा। वहाँ पर क्या आ जाएगा? बी। ये बी का शैडो है ना, तो बी आएगा। साथ में ये कोस थीटा आएगा। ये एक्स एक्सिस पे शैडो गिरे ना, तो साथ में कोस थीटा लिखते हैं। अगर यहाँ पर गिरेगा तो फिर भी क्या लिखेंगे? कोस थीटा। लेकिन फिर ए आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डॉट बी। ये ए है ना, ये ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की लिखनी है मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है। उसके बाद देखना ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस साइड पे आ रहा है, तो लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर है? ये ए के ऊपर प्रोजेक्शन गिर रहा है, तो लिखना है ऑन ए। उसके बाद इक्वल टू ए, ये वैसे लिख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का प्रोजेक्शन, ये बी का प्रोजेक्शन गिरा है, तो ये वाला कंपोनेंट बना है बी कोस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर कंपोनेंट, या यहाँ से देखें ये बी मैग्नीट्यूड थी ना, बी मैग्नीट्यूड थी, तो लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड
ऑफ, ये कंपोनेंट था, कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट था, ये था बी वेक्टर का कंपोनेंट। तो लिख लेंगे बी वेक्टर किसके अलोंग था, ये जा रहा है ए की तरफ, प्रोजेक्शन किसकी तरफ जा रहा है, ए की तरफ, तो लिखेंगे अलोंग ए। उसके बाद लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट ये है ना, तो लिख लेते हैं जी बी कोस थीटा, बी कोस थीटा लिखा इज इक्वल टू ए, ये बी कोस थीटा वैसे ही, तो ये ए डॉट बी। तो देखे ज़रा यही फॉर्मूला था ना इसका, ये देखे स्केलर प्रोडक्ट का यही फॉर्मूला था, तो यहाँ पर भी हमने बना लिया, ये देखें। सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली, अभी हम ना पता क्या करेंगे, यहाँ पर देखना ज़रा, यहाँ पर हम ए वेक्टर लेते हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, और एंगल थीटा बन रहा है फर्ज करें, तो यहाँ से समझ ले ए से प्रोजेक्शन आया बी की तरफ, ये वेक्टर लगा लेते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट क्या बनेगा, ये ए वेक्टर है ना, तो अभी लिखा जाएगा यहाँ पर ए साथ में कोज थीटा, तो यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी। उसके बाद यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर देखें यहाँ पर ही कर लेते हैं सिमिलरली लिख के ना, यहाँ पर बी आ जाएगा, ये बी आएगा, उसके बाद यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि अभी जो है ए से प्रोजेक्शन जा रहा है ना, यहाँ पर बी आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर बी था, जहाँ पर ए आ रहा है ना वहाँ पर बी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं इसको, ये आएगा जी, या फिर ऐसे करें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये था बी, और इसके अंदर लिखेंगे जी ए कोस थीटा, यहाँ पर बी लिखा था ना, तो यहाँ पर अभी आएगा ए कोस थीटा, ये ए बाहर, फिर बी कोस थीटा। तो एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इनटू टू वेज, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के वेक्टर के कितने मेथड है या कितने वेज है, तो आपने फिर लिख देना जी टू वेज है, या फिर टिक लगा देना टू वेज पे। स्केलर प्रोडक्ट है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो ये भी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। उसके बाद ये फॉर्मूला आपने लिखना है और ये डायग्राम बना देनी है, इतना बस काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक आध एग्जांपल करनी है, ये एग्जांपल करनी है, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक ये एग्जांपल होगी। उसके बाद पावर वाली एग्जांपल दे दे, तो ये आपने करना है। लॉन्ग कैसे आएगा, लॉन्ग आएगा इसकी डेफिनेशन, और साथ में पूछ सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स इसकी, तो आपने लॉन्ग लिख लेना है। तो यहाँ पर वैसे मैंने ये पढ़ा भी दिया है, फिजिकल मीनिंग क्या है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का इज इक्वल, इक्वल होता है टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ये फर्स्ट वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है देखना ज़रा, ये ए है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखे द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर बी था ना, ये देखे यहाँ पर सेकंड वेक्टर बी था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है उसकी मैग्नीट्यूड को, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ए था तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में करना है। उसके बाद बी ए लिखे, यहाँ पर बी ए लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर बी आएगा, और यहाँ पर वैसे ही जहाँ पर ए लिखा है ना वहाँ पर अभी बी लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा ये जो है वर्क, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, इसको देखते हैं ज़रा डिटेल के साथ। अभी हमने देखना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसकी 5 करैक्टरिस्टिक्स बुक पे लिखी हुई है। तो फर्स्ट वाली करैक्टरिस्टिक्स है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ऐसे लिखा है ए डॉट बी, ऐसे दो वेक्टर लिखे हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है मतलब डॉट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी को पहले ए को बाद में, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पर देखिएगा, अगर दो वेक्टर लेते हैं, फर्ज करें एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए यहाँ पर बी और थीटा, फिर बी कोस थीटा। तो पहले ए डॉट बी ले लेते हैं, तो ये प्रोजेक्शन है, पहले लिखेंगे ए, फिर प्रोजेक्शन किसका गिर रहा है, ये बी का गिर रहा है, तो इसको ब्रैकेट में जैसे ऊपर किया था, ऊपर भी ऐसे किया था, बी कोस थीटा, उसके बाद ए बी और कोस थीटा बाद में लिख ले, ब्रैकेट को ख़त्म करे, ए डॉट बी का आंसर ये आ चुका है। ठीक है, इसको नाम दे दे 1 का। यहाँ पर भी हमने ऐसे किया था, ये देखे, ये ऐसे किया ना, ये देखे, और लास्ट पे ये आंसर आया था। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया। और अभी हमने क्या करना है जी, ए वेक्टर ये लेना है, बी ये लेना है, प्रोजेक्शन जो गिराना है वो यहाँ से गिराना है, ए कॉस थीटा। तो अभी बी को पहले लिखना है, ए को बाद में, इक्वल टू, ये आएगा, पहले आना था बी, ये बी है ना पहले, तो बी आएगा, यहाँ पर पहले ए था तो ए आया था, तो इसके अंदर क्या आना है, ये वाला ए कॉस थीटा, ये ए को पहले लिख लें, बी को बाद में, कोस थीटा, ये आएगा बी डॉट ए, इसको नाम दे दे 2 का। तो यहाँ पर आपने लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या पता चला है, देखे ज़रा, 1 और 2 अगर एक साइड दोनों की इक्वल हो, अगर क्या जी एक साइड इक्वल हो तो दूसरी दोनों भी इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल है जी बी डॉट ए के इक्वल। तो यहाँ से साबित हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर्स लें, एक ये वेक्टर्स, एक ये हो गया ए और एक ये वाला बी, दो वेक्टर लिए और इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बने, इनके दरमियान क्या जी 90 डिग्री का एंगल बने, तो फिर क्या होगा ज़रा करके देखते हैं। फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ये फॉर्मूला है ए बी कोस थीटा, थीटा, थीटा से मुराद होता है एंगल, तो एंगल यहाँ पर कितना दिया गया है 90 डिग्री, तो इसकी जगह 90 डिग्री लिख लेते हैं। ए बी वैसे ही कोस 90 डिग्री होता है 0 के इक्वल, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा। ये वैसे ही अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर देखने हैं, तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल के पहले एग्जांपल देखते हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो एक जैसी हो, तो उसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है ना, तो जिनकी एक ही डायरेक्शन होती है उनका एंगल भी 0 बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए डॉट बी, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला ऐसे था ना, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो वो थीटा है ना, थीटा की जगह मैं लिखूँगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर देखे कोस 0 डिग्री, ए बी वैसे ही कोस जीरो होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये आप कैलकुलेटर पे लिख के देख सकते हैं, इक्वल टू आएगा ए बी। देखिए ए डॉट बी है, तो जब पैरेलल वेक्टर लिए हैं, पैरेलल वेक्टर लिए हैं तो आंसर आया ए बी, तो ये जो है मैक्सिमम आंसर होता है। ये क्या होता है मैक्सिमम आंसर। जिसका आंसर 0 आए, जिसका आंसर क्या आए 0 आए, उसको कहते हैं मिनिमम आंसर। और जिसका आंसर आएगा ए बी, ये ए बी वो होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, या मैक्सिमम आंसर होगा। उसके बाद एंटी पैरेलल की बात करते हैं, तो एंटी पैरेलल में क्या होगा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा,
मतलब क्या है, ए वेक्टर ये है और बी ये है, एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा है ना, थीटा कितना है जी 180 डिग्री। ए बी वैसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे कोस 180 डिग्री, तो आंसर आपके पास आएगा -1। ये माइनस पहले लिखें और ए भी लिखा जाएगा, और आपको पता है 1 तो लिखते नहीं है, तो ये भी आंसर आएगा मैक्सिमम, ये आंसर होगा मैक्सिमम। लेकिन इसके साथ माइनस है ना, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा। 4 वाली प्रॉपर्टी है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको देखते हैं। सेल्फ का मतलब क्या है, खुद। एक वेक्टर ए है ना, तो इस जैसा एक और वेक्टर है, ये भी ए है, तो सेल्फ का मतलब है सेम वेक्टर लेने हैं। पहले वाला फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसको माइंड में रखना है बस। तो देखते हैं, ए यहाँ पर लिया था बी वेक्टर, तो यहाँ पर तो हमने दोनों वेक्टर ए लिए हैं ना, तो यहाँ पर ए को ही लिखेंगे, बी की जगह भी ए लिखेंगे, यहाँ पर ए और बी की जगह भी ए लिखेंगे। कोस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना बनेगा, ये भी इस डायरेक्शन में है ये भी इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी एक डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री एंगल बना था, और यहाँ पर भी कितना बनेगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिखें। ये वैसे ही ए स्केयर आएगा, कोस 0 डिग्री होता है 1, तो ये आएगा ए स्केयर। तो 5 वाली प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, दो वेक्टर लेने हैं। दो वेक्टर कैसे लेने हैं, स्पेस के अंदर, इन स्पेस, स्पेस में दो वेक्टर लेने हैं। एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को लिखने का तरीका ये है, ए लिखते हैं साथ में एक्स, मतलब स्पेस में ऐसे होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, तो ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, मतलब ये वाई डायरेक्शन में है, उसके बाद ए जी, ये जी डायरेक्शन में हो गया, और साथ में क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर। ये एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर होता है, और वाई डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर होता है, और जी डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर होता है। ऐसे ही बी के साथ करें, पहले बी, पहले 3 टाइम ना बी लिख ले, यहाँ पर एक्स वाई जी, यहाँ पर आई, और यहाँ पर जे, यहाँ पर के, तो मल्टीप्लाई करना है इनको, ए डॉट बी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ये मैंने इसको लिखा, फिर लिखेंगे डॉट डॉट, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ ज़रा स्पीड से, ये मैंने इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले ए एक्स और बी एक्स लिखा जाएगा, बी एक्स, मतलब क्या है, आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आई को नहीं लिखना, दोनों आई को नहीं लिखना। ये इसके आगे क्या लिखा है, ए एक्स लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है बी एक्स, तो बी एक्स मैंने लिखा, प्लस फिर इसको और इसको लिखेंगे, मतलब जे वाले लिख लेंगे ए वाई, यहाँ पर क्या जी बी वाई, फिर के वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ए जी, और यहाँ पर बी जी लिखा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जी। उसके बाद अगर थीटा थीटा फाइंड करना हो तो फिर क्या करते हैं जी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला किसके इक्वल था, ये फॉर्मूला था ए बी कोस थीटा के इक्वल था, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा ए बी कोस थीटा, ये वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, ए वाई बी वाई ए जी बी जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा कोस थीटा, बुक पे लिखा हुआ है ठीक है ना,
ये कोज है, दूसरी साइड पे जाएगा तो कोज इनवर्स बन जाएगा और यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। अभी रीडिंग करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो ये करैक्टरिस्टिक्स है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी दो वेक्टर है, उसके बाद ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। उसके बाद सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी जी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो ये हमने कर लिया है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों, ये देखें, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा। देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल आना था यहाँ पर। तो इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो पैरेलल होंगे तो एक डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल कितना बनेगा जी? एंगल 0 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर लिखा है देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो ये किसके इक्वल आएंगे? प्रोडक्ट होगा ए और बी की मैग्नीट्यूड का, तो ये ए की मैग्नीट्यूड है, ये बी की मैग्नीट्यूड है। उसके बाद ये लिखा है दिस इज़ द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद एंटी पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये देखें। उसके बाद ये आंसर आएगा, तो ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक हो गया। फिर सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो बुक से ज़रा रीड कर लेना। उसके बाद अभी अभी मैंने ये भी बताया है। ठीक है, तो ये भी उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।